स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महा कठिन व्यवहार। मन मुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को जीव काल घर दे। श्रुत ज्ञान धारा चली जगत गुरु जन सोय, साधन शून्य वे गुरु नहीं जीवन मुक्त गुरु होय। उत्तम स्वाति भृंग की उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरु पद मिला विश्व ध्वजा फहराए। प्रथम आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने हमें जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, तो वे बराबर कहते थे कि मैंने इस ज्ञान को, इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूं। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं है। हमारे सदगुरुदेव ने अपने किसी भी ग्रंथ में दूसरे ग्रंथ का उदाहरण नहीं दिया है। पुस्तकी ज्ञान का उदाहरण नहीं दिया है। हमारे सदगुरु ने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, उसी ब्रह्म विद्या की ज्योति जलाई है, जिसके मूल में तपस्या है, जिसके मूल में साधन है, जिसके मूल में अनुभव है। तभी तो लिखा है स्वामी जी ने, निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव कहते हैं कि मेरा स्वतः का अनुभव है, मेरी स्वतः की साधना है। सदगुरुदेव को हम क्यों मानते हैं? उनके पद चिन्हों पर क्यों चलते हैं? उनके साहित्य को क्यों पढ़ते हैं? स्वर वेद का स्वाध्याय क्यों करते हैं? विहंगम योग की जो 5 श्रेणियां हैं उसका अभ्यास क्यों करते हैं? सबके मूल में यही है कि हमारे सदगुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं है, कोई वांग्मय नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। वह तो उनका 17 वर्षों का कठोर तप है, 17 वर्षों की कठोर साधना है, 17 वर्षों का कठोर अनुभव है। ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या दिया खोल सारी विहंगम समस्या। हम सभी उस महान सत्ता से जुड़े हुए हैं जिस सत्ता का नाम ही है सदाफल देव जी महाराज। सदाफल्यम ददाति, जो चारों फलों को देने वाले हैं। कोई भी वृक्ष है देता है,
फल मौसम के अनुसार। और यहाँ क्या है? सदा फल। तुम देते विविध सदा फल थे, तुम देते विविध सदा फल थे, था नाम सदा फल है इससे। कृतकृत्य न तुमसे कौन हुआ, हे सदगुरुदेव मिले जिससे। स्वामी जी के एक शिष्य थे, ब्राह्म मुहूर्त का समय था, सोए हुए थे, गाढ़ निद्रा में थे। किसी ने आवाज दिया, उठो उठो, ब्राह्म मुहूर्त हो गया है, तुम अभी सोए हुए हो। सेवक जो है उठता है, सोचता है कि स्वामी जी की तो आवाज है ये, लेकिन स्वामी जी का तो शरीर बहुत पहले ही छूट गया, तो फिर स्वामी जी कैसे यहां बोल रहे हैं? तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैं तो शरीर छोड़ दिया हूं, लेकिन मैं कहां गया हूं, मैं तो रहूंगा ही। कहा कि मेरा गुरु तो ऐसा है जो शरीर छोड़ने के बाद भी कह रहा है कि मैं गया नहीं हूं। वापस चला गया घर पर और पूरी श्रद्धा पूरी आस्था के साथ लगा स्वर वेद का पाठ करने और साधना में, और तेजी से उसका प्रोग्रेस हुआ, उन्नति हुई। तो हम तो उस सदगुरु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, भक्त हैं, जिसकी नजर हमेशा हमारे आपके ऊपर पड़ी रहती है, जो हम सबको देखता रहता है। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणी किए थे, और जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है, उसी सत्ता के आशीर्वाद से, वरदान से सारे कार्यक्रम विहंगम जो संस्थान के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, उस सत्ता की कृपा के बिना एक तिल भी बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उस सत्ता का संकल्प है, सत्ता की भविष्यवाणी है। सत्ता ने स्वतः कहा कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मैं तो रहूंगा ही, और मेरा जो संकल्प है विश्व प्रचार का है, हो करके रहेगा। हम सबके अंदर बहुत बड़ा स्वाभिमान है। वह स्वाभिमान क्या है? अपने सदगुरु का है। वह स्वाभिमान जो है स्वर्वेद जैसे आध्यात्मिक सदग्रंथ का है। प्रथम आचार्य कहते थे, स्वर्वेद के समान संसार के अंदर कोई भी आध्यात्मिक साहित्य नहीं है। हमारे स्वामी जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इतना महान ज्ञान
कैसे उनके अंदर अवतरित हुआ, वही तो अनुभव है। सूरदास कहां पढ़ने गए थे, कबीर साहब कहां पढ़ने गए थे? एक आत्मबल होता है, एक आत्मिक शक्ति होती है, और वह शक्ति प्राप्त होती है साधना के द्वारा। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सदगुरु की जो शक्ति है, सदगुरु का जो स्रोत है, सदगुरु की जो धारा है, सदगुरु की जो प्रवाह है, वह चलती रहती है, चलती रहेगी। कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, इसके विषय में भी सदगुरुदेव ने घोषणा भविष्यवाणी के क्रम में ही कर दिया है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी उस धारा के साथ चल रहे हैं, उस प्रवाह के साथ चल रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा, पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। हमारे सदगुरु ने साधना की कई श्रेणियां बांटी, कई श्रेणियों में साधना को विभक्त किया। हम क्रमशः साधना करते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हैं, और हम अंत में अंत महल पर भी पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है स्वर वेद के अंदर, कितना बड़ा रहस्य छिपा है स्वर वेद के अंदर। स्वर वेद के अंदर हमारे सदगुरु पितर ने ज्ञान को उड़ेल दिया है। आवश्यकता है स्वर वेद का जन जन में प्रचार हो, स्वर वेद की जन जन में कथा हो। जैसे अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय पारायण हो रहा है, उसी तरह से स्वर वेद को भी जन जन जाने, स्वर वेद की कथा का बीड़ा ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज ने उठा लिया है, और स्वर वेद के पाठ पारायण से, स्वर वेद की कथा से समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणी किए थे, और जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है, उसी सत्ता के आशीर्वाद से, वरदान से सारे कार्यक्रम विहंगम जो संस्थान के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, उस सत्ता की कृपा के बिना एक तिल भी बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
उस सत्ता का संकल्प है, सत्ता की भविष्यवाणी है। सत्ता ने स्वतः कहा कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मैं तो रहूंगा ही, और मेरा जो संकल्प है विश्व प्रचार का है, हो करके रहेगा। हम सबके अंदर बहुत बड़ा स्वाभिमान है। वह स्वाभिमान क्या है? अपने सदगुरु का है। वह स्वाभिमान जो है स्वर्वेद जैसे आध्यात्मिक सदग्रंथ का है। प्रथम आचार्य कहते थे, स्वर्वेद के समान संसार के अंदर कोई भी आध्यात्मिक साहित्य नहीं है। हमारे स्वामी जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इतना महान ज्ञान कैसे उनके अंदर अवतरित हुआ, वही तो अनुभव है। सूरदास कहां पढ़ने गए थे? कबीर साहब कहां पढ़ने गए थे? एक आत्मबल होता है, एक आत्मिक शक्ति होती है, और वह शक्ति प्राप्त होती है साधना के द्वारा। विद्यते हृदय ग्रंथस्य छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सदगुरु की जो शक्ति है, सदगुरु का जो स्रोत है, सदगुरु की जो धारा है, सदगुरु की जो प्रवाह है, वह चलती रहती है, चलती रहेगी। कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, इसके विषय में भी सदगुरुदेव ने घोषणा भविष्यवाणी के क्रम में ही कर दिया है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी उस धारा के साथ चल रहे हैं, उस प्रवाह के साथ चल रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा, पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। हमारे सदगुरु ने साधना की कई श्रेणियां बांटी, कई श्रेणियों में साधना को विभक्त किया। हम क्रमशः साधना करते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हैं, और हम अंत में अंत महल पर भी पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है स्वरवेद के अंदर, कितना बड़ा रहस्य छिपा है स्वरवेद के अंदर। स्वरवेद के अंदर हमारे सदगुरु पितर ने ज्ञान को उड़ेल दिया है। आवश्यकता है स्वरवेद का जन जन में प्रचार हो, स्वरवेद की जन जन में कथा हो। जैसे अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय पारायण हो रहा है, उसी तरह से स्वरवेद को भी जन जन जाने, स्वरवेद की कथा
का बीड़ा ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज ने उठा लिया है।